जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में हुए आतंकी हमले में बड़ा खुलासा हुआ है। मीडिया सूत्रों की माने तो रियासी के पौनी इलाके में हुए आतंकी हमले को विदेशी आतंकियों ने अंजाम दिया था। एक स्थानीय गाइड ने तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस पर हमला करने में आतंकवादियों की मदद की थी। गाइड ने आतंकवादियों को इस कायराना हरकत के बाद जंगल में छिपाने में भी मदद की थी। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बलों का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सूत्रों ने बताया कि रियासी में हुए आतंकी हमले में 4 विदेशी दहशतगर्द और उनका एक स्थानीय गाइड या OGW शामिल थे। इन 4 आतंकियों में से 2 ने सड़क पर घात लगाकर बस पर गोलियां बरसाई। इस दौरान जंगल में छिपे बाकी के 2 आतंकियों ने हमलावरों को कवर फायर दिया। स्थानीय गाइड ने हमले के बाद आतंकियों को जंगल में छिपाने में भी मदद की। जांच में ये भी पता चला है कि आतंकी 10 से 12 मिनट तक हमले वाली जगह रहे और बस के खाई में गिरने के बाद भी उस पर फायरिंग करते रहे। देखिए, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, कुछ पिछले महीने 2 खूंखार आतंकवादी जो सैफुल्ला और वहाब हैं, वो मारे जाते हैं एक एनकाउंटर में सोपोर में, जो कि नॉर्थ कश्मीर का इलाका है। नमाज जनाजा के बहाने एक सभा का आयोजन किया जाता है और सभा का आयोजन ये पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस करती है। और इसमें आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें आप देख सकते हैं जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा और JKLF टेररिस्ट भी हैं। यानी कि JKLF तंजीम को एक बार फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। ये वही JKLF तंजीम है जिसकी वजह से 5 लाख के करीब कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा था 90 के दशक में। और आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से कश्मीरियों को उकसाया जा रहा है और इसमें कहा जा रहा है कि इसका बदला लिया जाएगा जो वहाब और सैफुल्ला को मारा गया। यानी कि 36 दिन पहले इन्होंने मंसूबा बनाया और ठीक 36 दिन के बाद हम देखते हैं जैसे ही ये जो श्रद्धालुओं की गाड़ी थी शिवखोड़ी से कटरा की ओर जा रही थी, अबू हमजा और उसके 3 साथी वो बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बस वहां से गुजरती है ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। अबू हमजा जो कि मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन के था, वो गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है। उसके बाद वो गोली चलाता है। गोली जो है ड्राइवर को लग जाती है, नियंत्रण ड्राइवर खो बैठता है और गाड़ी 150 मीटर गहरी खाई में गिर जाती है। उसमें 33 के करीब लोग जो है जख्मी हुए हैं, 9 के करीब जो लोग हैं मारे जाते हैं, लेकिन 33 में से भी 9 लोगों को गोलियां लगी हैं। और क्योंकि खाई में गाड़ी गिर जाने के बाद भी लगातार फायरिंग करते हैं, यानी कि इनका मंसूबा था सबको मार गिराने का। इनको लग रहा था शायद गाड़ी रुक जाएगी और उसके बाद ये अंदर जाएंगे और हर एक को चुन चुन के मारेंगे। देखो, बच्चों को भी इन्होंने बख्शा नहीं, औरतों को भी बख्शा नहीं। लेकिन अफसोस की बात है, आज भी कई सियासतदान कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। आज भी उमर अब्दुल्ला चाहते हैं पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला के ही जो चाचा है वो कहते हैं कि क्या सबूत है कि पाकिस्तान ने यह हरकत की है। एक बार फिर से क्लीन चिट देने की कोशिश हो रही है। आप देखिए, खाईगला का गांव जो कि रावलाकोट में, ये बिल्कुल पुलंदरी के पास पड़ता है। यहां पे एक सभा का आयोजन किया जाता है। नमाज जनाजा के बहाने उधर बुलाया जाता है आतंकवादी संगठनों को और उसमें यह कहा जाता है कश्मीरियों को उकसाया जाता है, यानी आने वाले असेंबली चुनाव में भी ऐसी हरकतें करने की कोशिश करेंगे। देखिए, बौखलाहट किस तरीके की है। आपने देखा होगा हाल ही में लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हमने देखा 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 40 साल में पहली बार देखा कि 60% के करीब लोग बारामूला में वोटिंग के लिए आए। अनंतनाग जिसे आतंकवाद का गढ़ माना जाता है, वहां भी 60% के करीब चुनाव में हिस्सा लेते हैं। और आप देखते हैं कि हमने श्रीनगर में देखा। दरअसल यहाँ जिन विदेशी आतंकियों का जिक्र हो रहा है, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी LOC को पार कर भारत में दाखिल होते रहे हैं और यहाँ लोगों के बीच दहशत फैलाने का काम किया है। पाकिस्तान पहले भी अपनी जमीन पर पलने वाले आतंकियों को घाटी में दहशत फैलाने के लिए भेज चुका है। इसकी पुष्टि एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के पास से मिले सामानों से हो चुकी है। एक बार फिर से उसने ऐसा ही किया है। रियासी जिले में रविवार 9 जून को जिस बस पर आतंकियों ने हमला किया, उसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के तीर्थ यात्री सवार थे। बस शिवखोड़ी मंदिर से कटरा स्थित माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आ रहे थे। इसी दौरान पौनी इलाके के तेरियात गांव के पास आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। इसकी वजह से बस गहरी खाई में जा गिरी। 53 सीट वाली इस बस के खाई में गिरने के बाद भी आतंकी करीब 20 मिनट तक उस पर फायरिंग करते रहे। इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग घायल बताए गए। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। TRF को साल 2023 में भारत सरकार ने आतंकवादी संगठन घोषित भी कर रखा है। आतंकवादियों की तलाश के लिए अब ड्रोन की मदद ली जा रही है। इस हमले की जांच NIA को सौंप दी गई है। ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को प्रायोजित करने का भी आरोप लगाते हुए पड़ोसी देश के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।